नमस्कार दोस्तों। आज पंप इंडस्ट्री से जुड़ी एक महत्व की कंपनी रोटो पंप्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कंपनी कितना दमखम रखती है। कंपनी के एनालिसिस पर आने से पहले थोड़ी नज़र डालते हैं पंप इंडस्ट्री पर। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, पंप एक प्राइमरी ज़रूरत रहती है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आरबीआई के द्वारा यह अनुमान किया गया था कि 23-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% से ग्रो करेगी, लेकिन हाल में आए जीडीपी के डेटा ने ये अनुमान से काफ़ी बढ़िया 8.2% के दर से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। पंप की ग्लोबल मार्केट पर नज़र डालें तो जो ग्लोबल पंप इंडस्ट्री है वो $69.85 बिलियन की है और अनुमान किया गया है कि 2030 तक यह सेक्टर 6.3% से ग्रो करेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप मार्केट को लीड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां 52% मार्केट शेयर कवर करा हुआ है, जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें रोटो पंप्स वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, वो 3.4% के रेट से ग्रो करेगा आने वाले 5 साल में, जहां ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से आने की आशा है। इंडियन पंप इंडस्ट्री की बात करें तो 2020 डाटा के हिसाब से ये इंडस्ट्री $2.2 बिलियन का वैल्यूएशन रखती है और आने वाले 3 साल में 2026 तक अनुमान लगाया गया है कि पंप इंडस्ट्री की मार्केट $3.3 बिलियन की होगी, जहां हमें 7% के CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो करती देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल फोरकास्ट देखें ग्लोबली या डोमेस्टिक, तो हमें ये इंडस्ट्री में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब आते हैं रोटो पंप्स पर। 1968 में मिस्टर राम रतन गुप्ता जी के द्वारा ये कंपनी फाउंड की गई। आज जब देखते हैं तो 5 कॉन्टिनेंट्स और 50 से ज़्यादा देशों में ये कंपनी की प्रेजेंस है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स के मार्केट में कंपनी ने अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है। ये पंप ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि केमिकल, डिफेंस, एक्सप्लोजिव, फूड, एग्रीकल्चर, ऑयल इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्री की प्राइमरी ज़रूरियातों में से ये पंप है। इसके अलावा कंपनी स्क्रू पंप्स भी बनाती है, रोटो माइनिंग स्टेशन भी तैयार करता है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 66% का जो रेवेन्यू है वो घरेलू बिक्री से आता है, जहां 34% का जो रेवेन्यू है वो कंपनी एक्सपोर्ट से जनरेट करती है। रोटो पंप्स खुद के R&D सेंटर में पिछले 55 सालों से प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, जिससे अधिक से अधिक इनोवेशन हमें उनके प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिला। रोटो के ओवरसीज मार्केट में देखें तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी जैसे देशों में अच्छी पकड़ बनाई हुई है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल एक संस्था है जिसके द्वारा ये कंपनी को 2013 से लेकर 2016 तक स्टार परफॉर्मर का अवार्ड भी मिल चुका है। आज कंपनी 25 से ज़्यादा सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें सारी मेजर इंडस्ट्री कवर हो जाती है। तो अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है। फाइनेंशियल ही तो होते हैं जो कंपनी का सही पिक्चर दिखाते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखते तो 1330 करोड़ का है। कंपनी का जो करंट PE है वो 37 का है और कंपनी का प्राइस टू बुक देखे तो 7% का है, जो कि एक्सपेंसिव साइड पर हमें नजर आता है। कंपनी का जब चार्ट पैटर्न देखते हैं लॉन्ग टर्म का, तो हमें कंटिन्यूअसली कंपनी अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे आपको इसमें बाई नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा रिट्रेस होकर 350 to 360 वाले लेवल का आपको वेट करना चाहिए। बाकी चार्ट में ऐसा कोई कंसर्न हमें नजर नहीं आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 67% का होल्डिंग है, जहां पब्लिक के पास 32% और आधा % का जो होल्डिंग है वो FIS के पास है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ पर नजर डालें तो लास्ट ईयर कंपनी ने 26% का ग्रोथ दर्ज किया था और एवरेज निकालते जब 5 साल की तो 12% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। कंपनी का जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो बहुत एक्सेलेंट है। लास्ट ईयर 15% और एवरेज निकालते जब 5 साल का तो 29%, तो मतलब बहुत शानदार प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। कंपनी के कंपटीटर पर नजर डालें फ्रेंड्स तो इंगरसोल रेंड, एलगी इक्विपमेंट्स, शक्ति पंप्स और किर्लोस्कर रहेंगे। कंपनी के स्ट्रेंथ पे नजर डालें तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो एक डिकेड से डबल डिजिट में कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी बढ़िया दिख रहा है और कंपनी के जो एसेट है वो भी स्टेडीली इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में कंपनी ने अपना जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अब कंपनी के वीकनेस देखें तो कंपनी पैसे कमा तो रही है, लेकिन डिविडेंड जो पे करना चाहिए वो डिविडेंड पे नहीं कर पा रही और साथ में ही जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो भी लगातार कम होता जा रहा है। तो ये हमें वीकनेस नजर आती है कंपनी में। हमारा व्यू देखें तो कंपनी का जो ओनरशिप स्ट्रेंथ है वो स्टेबल तो है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पर है और कंपनी ने जो अपना एसेट है वो तो बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। साथ में बॉटम लाइन ग्रोथ तो हमने आपको बताया कि कंपनी ने बहुत शानदार मैनेज किया हुआ है और ये इंडस्ट्री के कंपेयर में तो काफ़ी बढ़िया है। और कंपनी का साथ में डेप्ट मैनेजमेंट भी काफ़ी इंप्रेसिव लगा हमें। और जो 1/3 कंपनी का सेल्स है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है,
और जियो पॉलिटिकल इश्यू हाल में काफ़ी है, तो उसका असर हमें उनके सेल में भी देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर के अलावा बाकी इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट स्टेबल रहने का अनुमान है। 6 to 7% के CAGR से ये सेक्टर ग्रो करेगा, तो आने वाले समय में रोटो पंप्स में हमें अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए ये कंपनी बाय कैटेगरी में रहेगी, लेकिन हाल में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो अवॉइड करेंगे, और पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है, तो आने वाले वर्षों में अच्छा खासा रिटर्न आपको रोटो पंप्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेक्टर की आपकी कोई फेवरेट कंपनी है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।